मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आप सभी को सुबह का नमस्कार करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो मुझे लगी कि आप सभी से शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें लोगों से शेयर करनी चाहिए। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत पुरानी इमारत थी जिसकी चारों ओर एक बाउंड्री वॉल था। उस बाउंड्री वॉल के अंदर एक बहुत ही पुरानी इमारत थी जिस पे एक बंदर और एक चिड़िया रहा करते थे, और वहाँ पे उनका जीवन यापन लंबे समय से चल रहा था। अचानक एक समय जो है उस पुरानी इमारत में भीषण आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। लोग इधर से उधर भागने लगे, सारे बर्तन फेंकने लगे, कपड़े बचाने लगे, सारे लोग अपने बचाव में लगे थे। कुछ लोग आग बुझाने में लगे थे और कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। ये सारा नज़ारा बंदर और चिड़िया बैठ के बरगद के पेड़ पे चुपचाप देख रहे थे। कुछ समय बाद जब चिड़िया को अफसोस हुआ कि ये क्या हो गया, कैसे ये सही होगा, तो उसने बंदर से बोला कि बंदर भाई, हमारे जीवन की सारी चीज़ें यहीं से चलती है। ये सारे लोग वही हैं जो हमें भोजन देते हैं। क्या हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो बंदर ने बोला कि अरे चुप, वो छोटी सी जान, तुम और हम क्या कर सकते हैं? तुम एक छोटी सी चिड़िया और मैं एक बंदर, हम क्या मदद कर सकते हैं? चुपचाप बैठी रह, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप बैठ के नज़ारे ले और मज़े ले। बंदर ठहाके मार मार के जो है मज़े ले रहा था, और चिड़िया गंभीरतापूर्वक उसको सोच रही थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगाव था उस जगह से। लोग प्रयास में थे, कुछ लोग अपने आप को बचा रहे थे, कुछ लोग अपने फैमिली को बचा रहे थे, कुछ लोग सामान को बचा रहे थे, कुछ लोग जो है वो आग बुझाने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। जिसके पास जो भी व्यवस्थाएं थी, किसी के पास बाल्टी थी तो बाल्टी से पानी डाल रहा था, किसी के पास पाइप था तो पाइप से पानी डाल रहा था, किसी के पास छोटी सी मग थी, बर्तन थी, जो भी व्यवस्था थी उससे वो आग बुझाने का काम कर रहा था। और ये सारा नज़ारा बंदर और चिड़िया देख रहे थे। कुछ देर बाद फिर चिड़िया बोली कि बंदर भाई, ये बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग को भी चलना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए, हमें भी इस आग बुझाने में सहयोग करना चाहिए। तो चिड़िया बोला, अरे चुप, तो छोटी सी एक जान, एक छोटी सी चोंच, तू क्या कर पाएगी? और मैं एक बंदर, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? चुपचाप बैठ और मजे ले, जाएगी ना तो मारी जाएगी, झुलस जाएगी। चिड़िया चुपचाप बैठी, वो गंभीरतापूर्वक सोच रही थी, उससे रहा नहीं गया और वो उड़ी। और उड़ने के बाद एक जगह पे जहाँ पे पानी का जमावड़ा था वहाँ गई, और वहाँ से अपने चोंच में जितना पानी हो सका वो चोंच में पानी भरी और उड़ के गई और उस आग पे डाली। फिर वो उस जगह पे गई जहाँ पे पानी का जमावड़ा था, वहाँ से फिर पानी ली और उस आग पे डाली। लगातार ऐसी वो उड़ी, पानी ली और डाली, उड़ी, पानी ली और डाली, और सबका प्रयास जारी था। सब लोगों के प्रयास से वो आग कुछ देर बाद बुझ गई। चिड़िया को बहुत खुशी हुई, हंसते हंसते वो आई। बंदर देखा शांति से, वो बोला कि अरे ओ चिड़िया, तू क्या समझती है, तेरे कारण आग बुझ गई? तू एक छोटी सी जान, छोटी सी चोट में कितना पानी डालेगी, तेरे कारण कैसे आग बुझ जाएगी? तू इतना खुश क्यों है? बोले, ओ बंदर की जात, तू बस इतना समझ ले कि भले ही मेरी चोच छोटी है, भले ही मेरी प्रयास छोटी रही होगी, लेकिन इस इमारत की जब भी इतिहास लिखी जाएगी, आग लगना और आग बुझाने का, तो उसमें दो लिस्ट होंगे। एक लिस्ट वो होगा जो आग बुझाने वालों का नाम होगा, और एक लिस्ट वो होगा जो बैठ के तमाशा देखने वालों का होगा। जो बैठ के तमाशा देखने वालों का लिस्ट होगा उसमें एक नाम तेरा भी होगा, और जो आग बुझाने वाले का इतिहास जो लिखा जाएगा उसमें एक छोटा सा नाम मेरा भी होगा। ये बहुत अच्छी सीख देती है दोस्तों ये स्टोरी। ये हमें सीख देती है कि हमारी क्षमताएं कितनी हैं, हमारी योग्यता कितनी है। भले ही हम किसी भी योग्यता के हों, किसी भी क्षमताएं के हों, लेकिन हमने अपने स्तर से प्रयास किया कि नहीं। रामायण में भी कहा गया है, होना नहीं होना सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे हाथ में एक प्रयास है जो कि हम करते नहीं। अगर हम प्रयास करने लगे तो सारी चीज़ें संभव है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट हमें प्रयास करना होगा। बहुत ही सुंदर
कहानी है, मुझे लगा कि आप सभी से शेयर करना चाहिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ।